बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 19 दिसंबर है। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी मीडिया की डार्लिंग बने हुए हैं। 4 दिन से एक बड़ी और मैसिव मीडिया कैंपेन जारी है। कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, टॉक शोज़ में स्पेशल सेगमेंट्स किए जा रहे हैं, न्यूज़ बुलेटिन्स में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी शायद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे सियाने, सबसे मंझे हुए और सबसे ज़बरदस्त वज़ीर ख़ारजा हैं और शायद पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बड़ा लीडर ना मिल सके। इस मैसिव मीडिया कैंपेन की वजह है अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के, जहां पर ओपन डिबेट हो रही थी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिसमें उन्होंने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। जो बयान दिया उसके बाद जिस किस्म की कैंपेन चली, इस वीडियो में जो है वो इस बयान को भी देखेंगे, क्योंकि एक तो वो बयान जो आपके सामने मौजूद है वो मुकम्मल बयान नहीं है। तफसील के साथ वो बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा कि मुकम्मल बयान क्या है और ये जो मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है इसमें गलती कहाँ पर है। बिलावल को ये मुक्का लड़ाई के बाद क्यों याद आया, किसने याद दिलाया, और जो तसलसल होता है एक पॉलिसी का, वो अदम तसलसल क्यों है, एक तातुल क्यों नज़र आता है पाकिस्तान की इस पॉलिसी में। वन बाय वन इन चीज़ों को देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो क्लिप वायरल हुआ है वो मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल उन्होंने क्या कहा, मैं उर्दू में क्विकली उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल हुआ, और सवाल जिस बुनियाद पर हुआ वो मैं आपको इस जवाब के बाद बताता हूं, क्योंकि तभी इसका रब्त जो है वो बन सकेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सवाल हुआ इंडिया के हवाले से कि इंडिया आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, इंडिया ने आपके हवाले से ये कहा है, ये कहा है। वो क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि देखें, मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूं और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने के नाते खुद दहशत गर्दी से मुतासरा शख्स है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो उनके वज़ीर दाखिला को दहशत गर्दों ने मार दिया। सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी हो या पाकिस्तान के आम आवाम, हम सब दहशत गर्दी करने वालों के विक्टिम्स हैं, हम उनसे मुतासरा हैं। हमने दहशत गर्दों के हाथों इंडिया से ज़्यादा जानें गंवाई। क्यों आखिर क्यों हम ये चाहेंगे कि हमारे लोग दहशत गर्दी का निशाना बने? ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कितना आसान है मुसलमानों को दहशत गर्दों से जोड़ना और दुनिया को उसका यकीन दिलाना, और इंडिया ये काम बड़ी महारत से करता है कि मुसलमानों और दहशत गर्दों को एक साबित करके पेश करे कि मेरे जैसे लोगों को, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे जैसे लोगों को दहशत गर्दों से जोड़ा जाए, वो लोग जो दहशत गर्दों से दरअसल लड़ाई कर रहे हैं। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो उनके यहाँ भी दहशत गर्दी हुई है, उनको भी दहशत गर्दी का निशाना नहीं बनना चाहिए था। हमने माजी में भी उनको दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश की और आइंदा भी करेंगे, लेकिन वो मुसलसल एक नज़रिए को परवान चढ़ा रहे हैं और इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया में बसने वाले मुसलमानों के साथ भी है। मुसलमान पाकिस्तान में हो या इंडिया में, ये हम सबको दहशत गर्द करार देते हैं। मैं इंडिया के मोअज़्ज़िज़ वज़ीर ख़ारजा को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी ज़िंदा है और वो इंडिया का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म बनने से पहले उसकी इस मुल्क अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। ये दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के वज़ीर आज़म और RSS के वज़ीर ख़ारजा हैं। फिर वो ये कहते हैं कि RSS है क्या? RSS हिटलर की SS से मुतासिर है। शूट्स साइफल जो है वो एक तंजीम थी, वो एक मिलिट्री स्क्वाड था। पहले एक महदूद स्क्वाड था और फिर इसका जो सिलसिला है ये पूरे जर्मनी में, जो नाटसी जर्मनी था उसमें फैल गया था। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये RSS, मैंने कल देखा कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर गांधी के मुजस्समे का इफ्तिताह कर रहे थे। लेकिन अगर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ईमानदारी से काम लें तो वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि RSS तो गांधी पर यकीन ही नहीं रखती, ना गांधी के नज़रिए पर और ना ही गांधी के मंशूर पर। ये लोग तो गांधी को इंडिया का फाउंडर ही नहीं मानते।
बल्कि ये तो वो लोग हैं जो गांधी के कातिल को हीरो समझकर पूछते हैं। ज़रा ये तो बताएं कि इंडिया में दहशतगर्दी कौन करता है? क्या पाकिस्तान करता है? गुजरात के लोगों से पूछें, वो बताएंगे कि इनका वज़ीर आज़म करता है। कश्मीर के लोगों से पूछें, वो बताएंगे कि गुजरात का कसाई अब कश्मीर का कसाई बन चुका है। मैं किसी फर्जी माजी की बात नहीं कर रहा, मैं आज की हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के लोगों को विलन बनाकर पेश करते हैं और फिर ये दुनिया से तवक्को रखते हैं कि वो यकीन कर लें कि हम सब पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब था जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिया, और अगर आप सच माने, यकीन माने, तो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है ये जो गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये गुफ्तगू किस मौके पर की, मैं आपको इसकी ज़रा टाइम लाइन बताता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जिस दिन उन्होंने ये बात की, ये जो है वो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात बनती है जिस वक्त उन्होंने ये बात की, ये गुफ्तगू की, और उसके बाद से इस मीडिया कैंपेन का सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका मिला कि वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की ओपन डिबेट, वहाँ पर तकरीर करने का मौका मिला और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर वो बात कर रहे थे। तो इंडिया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लबकुशाई नहीं की, वहाँ पर बात नहीं की। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा नहीं है। इससे पहले हुआ क्या था, यानी कि बुध के दोपहर, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा है, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुकम्मल वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़ीर का दर्जा है उनके पास है, जो उन्हीं की सबॉर्डिनेट हैं, जो उनकी जूनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने एक डॉसियर जो है वो सामने रखा, मीडिया को बताया कि हमने एक डॉसियर तैयार किया है, एक दस्तावेज़ात पर मबनी डॉसियर है और उसमें एविडेंस, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह इंडिया ने जो जौहर टाउन लाहौर में हमला हुआ था उसके पीछे इंडिया था, उसकी टेरर फाइनेंसिंग इंडिया ने की, पैसा इंडिया ने फराहम किया, लोगों को हायर उसने किया। इस तमाम मामले के पीछे इंडिया का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है वो इसमें मुलव्वस था, उसके सबूत सामने रखे गए और साथ ही बड़े ही वसूख के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने यह दावा किया कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस ओपन डिबेट में इंडिया की टेररिज्म का जो इंडिया पाकिस्तान में करता है और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस ये वाक़या जो लाहौर का वाक़या है, इसके हवाले से इस डॉसियर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में उठाएंगे। साथ ही ये तवक्को भी की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को और सिक्योरिटी काउंसिल को उस डॉसियर की एक हार्ड कॉपी जो है वो भी फराहम करेंगे कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर खामोश रहे। उन्होंने जब मौका था, जब असल में लड़ाई का मामला था, जब आपका जो ख़िताब है वो दुनिया के अक़वाम आलम के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही थी, उस वक्त आपने ये गुफ्तगू नहीं की। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने तो अपना ख़िताब कर लिया, कश्मीर का तज़किरा उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इंडिया की दहशतगर्दी का तज़किरा नहीं किया। उसके बाद जब मौका आया इंडिया के वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू का, तो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, क्योंकि असल लड़ाई के वक्त तो आपने ये जो एविडेंस आपके पास मौजूद है वो आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रखा। तो इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि वो ममालिक जो कि जहाँ पर उसामा बिन लादेन ने पनाह ली हुई थी वो ये बात करने का हक़ नहीं रखते। उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट पर हमले का तज़किरा किया, उन्होंने मुंबई हमलों का मामला छेड़ा, उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की। अब किसको नहीं मालूम कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, जब से ये हुकूमत आई है, वज़ीर ख़ारजा बने हैं, इसका कंडक्ट जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है। जब वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, उनको एक ख़त लिखा नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने उसमें दहशतगर्दी का तज़किरा किया, मुबारकबाद भी दी और साथ में दहशतगर्दी का तज़किरा किया। जवाबी ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तज़किरा नहीं करते कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है।
किसको नहीं मालूम, ये जो लाहौर का वाक़या है, जौहर टाउन का, ये तो हुकूमत आने से पहले का है और सबको मालूम है कि इसके पीछे इंडिया था। दासू डैम हमले से लेकर पीसी गवादर पर हमले तक, इसी तरीके से सानिया एपीएस से लेकर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात होते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का हमला हो, चाहे वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची के ऊपर हमला हो, चाहे वो पीसी गवादर के ऊपर हमला हो, सरीना की पार्किंग में हमला हो, या फिर दीगर मुतअद्दिद ऐसे हमले हैं जिसमें पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि इंडिया उनके पीछे है। कुलभूषण जाधव का किसको नहीं मालूम। ये सब कुछ होते हुए इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि ये चापलूसी कर रहे थे, ये खुशामद कर रहे थे, ये इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को जो खतूत लिख रहे थे उसमें इंडिया की दहशतगर्दी का तस्करा नहीं था। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसी दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में खड़े होकर एक तकरीर की, मैंने उस पर वीडियो भी की थी, आपको याद होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर यह कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंडिया के साथ जुड़ा है और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआशी खुद जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान का इंडिया पर मुआशी इन्हिसार होगा इंडिया को, तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। उस वक्त भी इन्होंने कॉल आउट नहीं की इंडिया की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। कभी ये कहते हैं कि टमाटर और प्याज सस्ते दामों जो है वो इंडिया से मंगवा लिए जाएं, कभी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी स्पीच में तस्करा करना भूल जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर की, उस वक्त भी ब्रह्मोस मिसाइल का इंसिडेंट उन्होंने मेंशन नहीं किया। इस किस्म के जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में इंडिया करवाता है उसका तस्करा नहीं किया। और अब जब मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अचानक जो है वो असल लड़ाई के बाद, तमाम वाक़यात ये सब कुछ हो जाने के बाद उनके अंदर से जो है वो एक डिफरेंट किस्म का इंसान बाहर निकलता है। बहरहाल जो गुफ्तगू उन्होंने की वो 100% दुरुस्त थी। इंडिया जो है वो ये सब कुछ करता है पाकिस्तान में, ये हमें मालूम है, ये आपको मालूम है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। बस कुछ अरसे का पॉज था जिसमें हमारी हुकूमत की तरफ से इंडिया का ये जो चेहरा है ये दुनिया के सामने नहीं रखा जा रहा था और ये जो पॉलिसी का तसलसल ना होना है, इसी की वजह से दुनिया जो है वो शायद पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर उस तरीके से यकीन नहीं रखती कि ये कभी बात करते हैं कभी नहीं करते। इलेक्शंस करीब आते हैं तो इनके जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जो इनके अल्फाज का चुनाव है वो तब्दील हो जाता है और जब ये नए नए हुकूमत में आते हैं तो इनका कंडक्ट डिफरेंट होता है। तो ये कैंपेन जो है वो इस वक्त चल रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो डार्लिंग बने हुए हैं मीडिया की। एक सवाल जो है अगर मैं एड्रेस यहाँ पर ना करूँ तो शायद ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं करता था, अपना यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं होती थी, बाद में मैंने 1-2 वीडियोज़ में इसका तज़किरा किया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा जो नरेंद्र मोदी हैं उनके हवाले से कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएँ तो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर बड़ी तनकीद यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुस्लिम लीग नवाज़ ये सब करते थे कि ये तो इमरान खान वही हैं जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत गए तो मामलात हल हो जाएंगे, तो ये तो कैंपेन कर रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं उनके अंदाज़े की गलती थी वो, जब उन्होंने ये कहा कि, और उसके पीछे भी थिंकिंग क्या थी ये सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात की नौयत है, इन हालात को ठीक वही शख्स कर सकता है जो अवाम में पॉपुलर हो, जिसकी जो एहतजाज करने वाले जो अमूमन जाकर इन पॉलिसीज़ में रखना क्रिएट करते हैं, अगर उसकी सपोर्ट बेस वही है तो आरएसएस का एक लीडर बीजेपी का एक लीडर जो है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हो, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है और वो कोई ऐसा फ़ैसला करता है कश्मीर पर जिसमें आप हल की तरफ जाते हैं, तो फिर शायद जो है वो शायद इस मामले को हल किया जा सके और हल की तरफ बढ़ा जा सके। वो एक ऐसा टफ डिसीजन भी ले सकता है। इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन ये वो वक्त था जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपना असल रंग और रूप नहीं दिखाया था। ये 5 अगस्त 2019 वाला मामला, ये उससे बहुत पहले की बात है। जो कुछ बड़ी शद्दोमद के साथ दूसरे दौर में हुआ मोदी के, वो पहले दौर में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त उनकी असेसमेंट जो है वो गलत थी। और ये जो कैंपेन चल रही है ये भी मेरा ख्याल है कि वो मुक्का है बिलावल का जो कि उन्हें लड़ाई के बाद याद आया। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।